प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगी बिष्ट एक बार फिर से आपके समक्ष आया हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। तो कुछ कहने से पहले मैं दो शब्द कहूंगा आपसे। रक्तदान महादान। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगामी 25/9/2025 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस बनाया जा रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने 26/9/2025 को उप जिला चिकित्सालय धारचूला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं धारचूला की समस्त जनता से यह अनुरोध करता हूं कि आप सब इस डोनेशन कैंप में अपना योगदान दें। अब बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि ब्लड डोनेशन करके हमारा ब्लड कब बनेगा और हम कमजोर हो जाएंगे और कोई बीमारी हो जाएगी, लेकिन ये सब गलत है। इस जब आप ब्लड डोनेशन करते हो तो इसके कई फायदे होते हैं। तो मैं इसके फायदे बताता हूँ आपको। जब आप ब्लड डोनेशन करोगे तो आपने देख रखा होगा कि अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को इंजर्ड हो जाता है और अधिक मात्रा में खून बह जाता है, तो ब्लड बैंक के द्वारा उस व्यक्ति को ब्लड पहुंचाया जाता है। तो आपके ब्लड से किसी व्यक्ति की जान बच रही है, तो ये सबसे बड़ा योगदान है आपका। दूसरा कि आपने देखा होगा कि भारत देश में किस प्रकार से डायबिटीज, मधुमेह के रोग रोगी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें एक फायदा ये है कि आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो मधुमेह, डायबिटीज से बचा जा सकता है। और तीसरा कि आपने देखा होगा भारत देश में जो यूथ है, यूथ सभी विश्व में यूथ देख रहे हो आप किस प्रकार से हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा यूथों में दिखाई दे रहा है। तो हार्ट अटैक के केस से बचा जा सकता है, अपने हार्ट को मजबूत किया जा सकता है। तीसरी बात कि आप देख रहे होंगे कि आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो जो नया ब्लड बनता है हमारे बॉडी में, तो उससे जो हमारे बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी हो जाती है और हमारा हार्ट, जो छोटा सा हार्ट होता है, उसकी कार्यशैली भी काफ़ी अच्छी होती है और बॉडी अच्छा रिएक्शन करता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। और एक जरूरी बात यह है कि आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जो हमारे आयरन की मात्रा अधिक लेवल, मतलब उसका अधिक लेवल बढ़ने से क्या होता है, कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं और काफी ज्ञान की बातें हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ फिर से कि अब 26/9/2025 को उप जिला चिकित्सालय धारचूला में आए, जिसका समय है 10 बजे से। और 10 बजे से हमारा जो है ब्लड कैंप डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। घटियाबागढ़ लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत पेलसिटी में बदहाल मार्ग आवाजाही के दौरान लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन गया है। आज बड़े वाहन के बैंड में फंस जाने से काफी दिक्कतें हुई और स्थानीय लोगों के द्वारा वाहनों को धक्का मारकर उस क्षेत्र से पार कराया गया। आपको बता दें कि पेलसिटी वाले क्षेत्र में एक तो पहले से ही मार्ग की चौड़ाई बहुत कम है और उस क्षेत्र में अब दलदला मार्ग हो जाने से वाहनों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है। स्थानीय वाहन चालक देवेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त क्षेत्र में आज काफी परेशानियों का वाहन चालकों को और स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों की मदद से वाहनों में धक्का मारकर वाहनों को पार कराया गया। उन्होंने शासन और प्रशासन से उक्त क्षेत्र में शीघ्र सही निर्माण कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मार्ग की चौड़ाई भी बहुत कम है और वाहनों को कटिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग होने के नाते यहां पर पर्यटकों की आवाजाही भी है, सेना के लोगों को भी यहां से आवाजाही करनी है और स्थानीय ग्रामीण तो इधर से चलते ही हैं। तो ऐसे में सबकी जानकारी होने के बावजूद इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लंबे समय से यह मार्ग बदहाली का शिकार है। आज हम अपनी खबर के माध्यम से शासन, प्रशासन और कार्यदायी संस्था BRO से यह निवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र में कम से कम आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को सही किया जाए। यह मार्ग दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रही है, इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार करते हुए ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र में किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। खोतिला में बदहाल पैदल मार्ग दुर्घटनाओं को दे रही न्योता, स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से की राहत देने की मांग। खोतिला के ग्रामीणों ने शनिवार को ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल
उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपकर बदहाल पैदल मार्ग से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी और लोगों के चोटिल होने के साथ ही बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताते हुए शीघ्र राहत देने की मांग की है। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य शकुंतला गर्ब्याल, प्रधान कनिका बुदियाल, जिला पंचायत सदस्य मेनका चलाल, रंग महिला फोरम अध्यक्ष निहारिका गर्ब्याल, महासचिव प्रेमा कुटियाल, देवकी गर्ब्याल, राजन नब्याल, दिनेश चलाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज व्यास नगर की महिलाएं मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने वहाँ के रास्ता जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो रखा है उसके लिए बोला है। उस रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण बच्चों में आने जाने में, स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और जो उनका रोज़मर्रा का सामान है, राशन पानी, उनकी वजह से भी उनको दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मुझसे अस्थायी रास्ते के लिए मांग की है। तो इसके लिए मैंने 2 लाख रुपये अपने विकास खंड से स्वीकृत किया है और आगे भी हमने शासन से हम बोलेंगे कि स्थायी रास्ता के लिए हम शासन से बात करेंगे। अभी ग्रामीणों के साथ जाके मैंने एसडीएम साहब से भी बात की। एसडीएम साहब ने हमें बताया कि हिलवेज कंपनी से बात हो चुकी है और कल संडे को वो लोग रास्ता खोलेंगे। 8 लेबर और 1 जेसीबी देने का बोला उन्होंने। हाँ, जैसे कि हमने पूर्व में भी एफआईआर दर्ज किया था और उसके माध्यम से आज भी हमने नामजद एफआईआर दर्ज किया और उसकी कार्रवाई होगी। देखिए हमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है और हम जो यहाँ से हमारे जो सुशील कुमार को जो यहाँ से लिया उन पे ही हमारा शक है कि उन्हीं लोगों ने मर्डर कर रखा है। और आज जो टीम रिपोर्ट भी आया उसके माध्यम से भी हमें ज़्यादा संदिग्ध का मैटर हम पे लगा है कि संदिग्ध है और उसको मार पीट के ही उसकी मर्डर कर रखी है। तो हम न्याय चाहते हैं और अगर यहाँ से अगर न्याय नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन या फिर कोई आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। और समाज के सभी लोग, पूरे धारचूला के सभी लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि सुशील कुमार के हत्या में अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी समाज के सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सुशील के हत्या में अधिक से अधिक लोग भाग लें ताकि सुशील को न्याय मिले और सुशील को न्याय के उसमें हम लोग सभी लोग मिलजुल के उसको न्याय दिलाने का, उसके परिवारों को न्याय दिलाने का हम काम करें। सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और मैं चाहता हूं कि सुशील के हत्यारों को कठिन धाराओं के तहत इसको फांसी की सजा हो या कठिन से कठिन जेल की सजा हो। ये मामला इस प्रकार है कि 14 सितंबर को सुशील कुमार को धारचूला से जबरन उठा के ले जाया जाता है। फिर ले जाने के बाद 15 की सुबह बोल दिया जाता है कि इसका सड़क हादसे में किसी गाड़ी ने ठोकर मार के उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब एक संदेहजनक बात है क्योंकि 14 को ये जबरन उठा कर ले जाते हैं बबलू खान और अंसारी खान और 15 को इसकी हत्या कर दी जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है इसमें कि इनकी मरने से पहले कई चोटें लगी हैं और बरेली पुलिस का कहना है कि ये लावारिस लाश थी। महोदय, अगर मृतक के जेब में आधार कार्ड मिलता है और धारचूला पुलिस हमारे परिजनों को सूचना देती है कि व्यक्ति की निर्मम ढंग से चोटें आई हैं और ऐसे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर रखा है, तो इसमें लावारिस कहाँ से हो गया? लावारिस होने का यहाँ पर कहीं पर सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड के आधार पर उसके घर वालों को सूचित किया जाता है और यहाँ से परिजनों को बरेली पहुँचने तक बिना परिजनों के सहमति के, बिना परिजनों को पूछे ही मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। मात्र मृतक के परिजनों को मात्र एक शव दे दिया जाता है कि इस शव को लेके जाओ। महोदय, मैं यह पूरी जनता से धारचूला की पूरी जितने भी धारचूला में सामाजिक संगठन हैं और जितने भी पार्टियां हैं, अभी पार्टी पॉलिटिक्स को न देखकर सुशील कुमार की हत्या को मद्देनजर रखते हुए इसमें न्याय की मांग की जाए और सुशील कुमार के हत्यारों को बबलू खान और अंसार खान को जेल की सजा दिलाने का कष्ट करेंगे। सारा पूरा धारचूला इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ा रहने का कष्ट करें।